का टाइम अभी चल रहा है और इस टाइम हम लोग जो भी बिलीवर है, जो हमारा व आपका जीवन पे प्रभु यीशु मसीह का सबसे पहले स्थान दिया, और हम और आप यही चाहता है ये 40 दिन को अंदर हमारा व आपका अंदर जो कमी है, जो घटी है, परमेश्वर का उपस्थिति को द्वारा वो पूरा हो जाए। और उसके लिए कैसा, मुझे और आपको जीवित खुदाबा का उपस्थिति में आना है और उसका उपस्थिति में रहते हुए, देखिए प्रियो, एक बात ध्यान में रखिए, उपवास का मतलब ये नहीं है कि आज मैं कुछ खाना नहीं खाया, मैं 3 दिन का, 5 दिन का, 21 दिन का, 40 दिन का उपवास रखा हूँ। देखिए अच्छा बात है, लेकिन इसको साथ साथ में प्रियो, उपवास का जो शक्ति और सामर्थ्य जब हम और आप जीवित परमेश्वर का ऊपर निर्भरशील होके उनका उपस्थिति में रहेंगे, हमारा पास और आपका पास जो आत्मा है, वो आत्मा को अंदर जो खालीपन है जीवित खुदावा का, और से जब वो आत्मा को भरपाई होता है और उसी टाइम वो आत्मा आत्मिक आत्मा में आ जाता है। और जब कोई बिलीवर परमेश्वर का उपस्थिति में आता है, उनका पवित्र आत्मा का शक्ति वो सामर्थ्य से वो चलता है, तो उनका जीवन को हर एक परिस्थिति परमेश्वर का और से खुला रहता है और उनका सही मार्ग और सही दिशा दिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए आज कुछ वचन के द्वारा हम और आप सीखेंगे जो ये 40 दिन उपवास का जो डिटेल्स कैसा बाइबल हम सभी को सिखाता है। ये 40 दिन के ऊपर बाइबल में काफी जगह दृष्टांत तो है प्रियो। खाली उपवास रखने से परमेश्वर के साथ हमारा और आपका कनेक्ट नहीं होता है। परमेश्वर से कनेक्ट होने के लिए हमारा जो आत्मिक आत्मा है और उसको साथ साथ में जो शारीरिक दशा में हम और आप ये जगत संसार में है, वो भी परमेश्वर का पवित्र वचन अनुसार रहना है। जैसे देखिए, हमारा आप कौन है? मनुष्य है, इंसान है। देखिए प्रियो, और जब भी हम लोग बाइबल देखते हैं, उत्पत्ति जेनेसिस, परमेश्वर हम सभी को बनाया, राइट, और उनका स्वरूप में हम सभी को बनाया। और परमेश्वर जब बनाया, मैं इसलिए ये बात को शेयर कर रहा हूँ, मुझे और आपको ये वचन को अंदर से पूरा पता होना चाहिए। जो उपवास का जो 40 दिन है, कैसे जीवित खुदावा के साथ हम और आप रहेंगे। मनुष्य को निर्माण परमेश्वर किया, और जब ये पूरा जगत को, कायनात को सृष्टि किया, और उसमें आया था क्या? जो पाप आ गया था, और वो पाप से परमेश्वर मुक्ति करने के लिए एक ही रास्ता चुना था, जो ये पृथ्वी को नाश करना है, ध्वंस करना है। कैसा? हम लोग जेनेसिस, उत्पत्ति चैप्टर 6 और 7 में जब भी मनन करता है, क्लियर बाइबल में एक घटना लिखा है, नोह का जल प्लावन। और ये दृष्टांत तो कैसा था? देखिए, उसमें जब भी हम नोह का उत्पत्ति का चैप्टर 7 में देखता है, परमेश्वर एक दृष्टांत तो दिया। उसी टाइम जब पूरा देश, पूरा पृथ्वी पाप में भरा था, और परमेश्वर उसी टाइम एक विश्वासी फैमिली को चुना था। वो कौन था? नोह था। और उसी टाइम परमेश्वर क्या बोला था? जो नोह का जो भी परिवार में है, सभी को एक एक जुड़ी बांध के वो एक जहाज बनाया था, उसी में आने के लिए बोला था। और फिर बाइबल जब यह मनन करता है प्रियो, 40 दिन 40 रात कंटिन्यू बरसात हुआ था, बारिश हुआ था, पूरा पानी से पृथ्वी प्रलय हो गया था, मतलब पानी से भर गया था, मतलब परमेश्वर नाश किया था, खत्म किया था। और देखिए, फिर उसको बाद में 40 दिन 40 रात को बाद में फिर वो पृथ्वी को परमेश्वर कितना अच्छा से बनाया, राइट। और ये वचन द्वारा परमेश्वर हम सभी को ये सिखाने के लिए चाहता है, जब भी हम और आप ये 40 दिन का 40 रात का जो उपवास को अंदर आया, हमारा जो अंदर खालीपन जो है, जो आत्मा में खालीपन है, परमेश्वर का पवित्र ब्लेसिंग से वो भरना है।
इसलिए ये वो टाइम है जब 40 दिन 40 रात पूरा बारिश से पृथ्वी को नाश किया था, और उसको बाद में फिर ये पृथ्वी को एक नया सृष्टि से परमेश्वर बनाया था। आज वो दिन है प्रियो, हमारा और आपका जीवन पे हो सके जो ऐसा सिचुएशन काफी जगह पे है, जो पूरा साल हम लोग जो कुछ भी करते हैं, लेकिन ये 40 डे को बाइबल ये दृष्टांत तो दिया है, ये 40 दिन को अंदर मुझे और आपको हमारा शरीर को अंदर जो भी गंदगी है, जो भी खराब है, वो परमेश्वर का उपस्थिति में आना है, प्रार्थना करना है, और प्रार्थना का साथ पश्चाताप को साथ में जीवित खुदाबा का पास आके माफी मांगना है, और उसको बाद में परमेश्वर उसको एंजल द्वारा, स्वर्गदूत द्वारा वो खालीपन को वो पवित्र ब्लेसिंग से भरता है। और जैसा नोह को टाइम ऐसा ही किया था। फिर उसको बाद में हम जब देखते हैं प्रियो निर्गमन का पुस्तक, निर्गमन चैप्टर 35:28, उसमें भी बहुत अच्छा एक दृष्टांत तो दिया, ये 40 डे और 40 नाइट का। उसमें क्या लिखा है, मूसा जब इस्राएल को बाहर लेके आने के लिए मिस्र से काफी उनको संकट मुसीबत को अंदर आता, करीब करीब 40 साल लग गया था मूसा को। और जब भी वो 40 साल को अंदर जब भी हम निर्गमन 34:28 में लिखा है, मूसा क्या किया था उस टाइम, 40 दिन और 40 रात परमेश्वर का उपस्थिति में आया था, और वो यही प्रार्थना कर रहा था, और परमेश्वर का पवित्र ब्लेसिंग द्वारा मूसा का ऊपर जीवित खुदावा कुछ आज्ञा दिया था, जो हम लोग बाइबल में देखते हैं 10 आज्ञा। और ये 10 आज्ञा को कैसा पवित्र आत्मा से मूसा भर के परमेश्वर का उपस्थिति में वो इस्राएल को पास आया था। फिर ये शिक्षा मूसा को द्वारा हम और आप जब भी आज बाइबल मनन करता है तो हम आप सीखते हैं। प्रियो, आज वो दिन है 40 दिन 40 रात जो उपवास का है, हम और आप जो ये दिन भी हमारा अंदर जो चीज कमी है, जो पवित्र आत्मा को पास सहायता का जरूरत है, तो मुझे और आपको ज्यादा करके ये 40 दिन को अंदर जो भी हम काम काज कर रहे हैं सब कुछ कीजिए, लेकिन उसमें से कुछ टाइम आप फिक्स्ड रखिए और जीवित खुदाबा का उपस्थिति में आइए। आप प्रार्थना कीजिए, पिता से मांगिए, और देखिए जब भी परमेश्वर का और से वो शक्ति या सामर्थ आपका जीवन पे आएगा प्रियो, तो ये 40 दिन का जो उपवास आपका जीवन पे पूरा होएगा, जैसा मूसा को अंदर हुआ था। खाली इतना नहीं है, देखिए 40 दिन 40 साल लग गया था इस्राएल लोग को बाहर आने के लिए। और जब भी हम लोग व्यवस्था विवरण उसका 29:4 करीब करीब इस्राएल को और मूसा उसको साथ में लेकर करीब करीब 40 दिन उनको तकलीफ को सामना करना पड़ा था। ऐसा बाइबल दर्शाता है कि कभी कभी उसको पास खाना भी नहीं था, पानी भी नहीं था, जंगल था, अंधेरा था। फिर भी देखिए वो 40 साल बाद में मूसा इस्राएल को सभी को सही सलामत छुड़ा के लेके आया था। देखिए प्रियो, आज वो दिन है, ये 40 दिन का जो उपवास है, मुझे और आपको हमारा आपका जीवन पे हो सके ऐसा परिस्थिति है, घर पे विपत्ति है, तकलीफ है, जेब में पैसा नहीं है, काम नहीं है प्रियो, लेकिन इसको अंदर से ये जो 40 दिन का उपवास है, मुझे और आपको जीवित परमेश्वर का उपस्थिति में आना है प्रियो। और जब हम किसी को भरोसा नहीं करना है, डायरेक्ट परमेश्वर से, यीशु मसीह से, पवित्र आत्मा से आप आइए, घुटने टिक के प्रार्थना कीजिए, आप पिता से आप बात कीजिए। देखिए हमारा जो जीवित खुदावा है ना, वो हर एक मनुष्य का मन का बात जानता है। और जब इसे ही आप पवित्रता का अंदर से परमेश्वर के पास आके मांगेंगे,
तो पवित्र ब्लेसिंग द्वारा वो आपका जीवन को सही रास्ता, सही दिशा आपको दिखाई देंगे। खाली इतना नहीं है प्रियो, जो 40 दिन का जो प्रार्थना है उपवास का, हमारा आप जब भी सुसमाचार मनन करते हैं, लूका 1 और 2, हमारा स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्ट जब 40 दिन 40 रात उपवास प्रार्थना करने को बाद में पवित्र आत्मा से भर के उस सेवकाई के लिए आया। और उसी टाइम देखिए बाइबल ये दर्शाता है प्रियो, उसी टाइम शैतान भी यीशु मसीह को परीक्षा लिया था। और वो परीक्षा में कैसा, यीशु मसीह जयी हुआ था, विजयी हुआ था, शैतान को हरा दिया था। कारण यीशु मसीह पवित्र आत्मा से पूरा भरा था। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, आज वो दिन है जब तक हम और आप, हमारा जो शरीर का जो खराब दशा है, वो जब तक हम और आप उससे बाहर नहीं आएंगे, तब तक पवित्र आत्मा का जो शक्ति और सामर्थ्य हमारा और आपका जीवन पे प्रियो दिखाई नहीं देंगे। देखिए प्रियो, जैसा प्रभु यीशु मसीह शैतान को हराया और किया था, जो अलग अलग में यीशु मसीह को परीक्षा लिया था, सबसे विजयी हुआ था हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्ट। प्रियो, आज वो दिन है 40 दिन में जो उपवास का प्रार्थना हम और आप कर रहे हैं प्रियो, सबसे पहले वो दिन पूरा करने के लिए हमारा और आपका अंदर देखिए प्रियो, हम इंसान हैं, मनुष्य है, हम ईंट और पत्थर का जैसा नहीं है जो एक जगह मुझे कोई रख देंगे तो हम दिन भर एक ही जगह बैठेंगे। हम ईंट भी नहीं है और पत्थर भी नहीं है प्रियो, हम इंसान है, हमारा अंदर ब्लड है, खून है, हम चल फिरते हैं, घूमते हैं। तो जब भी ये जगत संसार में हम और आप चलेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, तो ऐसा परिस्थिति अंदर हमारा और आपका सामने आ जाता है, शैतान का भी सामना करना पड़ता है प्रियो। आज वो दिन है सबसे पहले हमारा और आपका जीवन से जो कुछ बात को निकालना है, परमेश्वर का उपस्थिति में आना है, उपवास प्रार्थना करना है और परमेश्वर से बातचीत करना है। कैसा, जो सबसे पहले देखिए आत्मा, बहुत आत्मा, कल स्नेहा जब भी बात कर रहा था, जो दुष्ट आत्मा को द्वारा जब बात करता, काफी आइडल को बताया था स्नेहा। सचमुच ऐसा मंदो आत्मा भी ये जगत में है, जो ऐसा खुद सोचता है, जो ईश्वर, वो खुद सोचता है जो मैं ईश्वर का समतुल्य हूँ। नहीं प्रियो, ये जगत में एक ही है, हमारा जीवित खुदाबा यीशु मसीह, जिसको द्वारा हमारा और आपका जीवन को जो सही मार्ग, सही दिशा दिखा सकता है। तो सबसे पहले ये 40 दिन को अंदर पियो, हमारा और आपका अंदर जो कामना, वासना, जो ये आत्मा है, सबसे पहले जीवित खुदाबा का उपस्थिति में आना है और उससे लड़ना है। कैसा, परमेश्वर का उपस्थिति से उसको हमारा जीवन से निकालना है। यस लॉर्ड, जो क्रोध का आत्मा है, वो आत्मा को ये 40 दिन का उपवास को अंदर मुझे और आपको परमेश्वर का उपस्थिति में आके पवित्र आत्मा से भर के वो आत्मा को, जो क्रोध का आत्मा, वो निकालना है। जैसा व्यभिचार का आत्मा है, मुझे और आपको प्रियो ये जो 40 दिन है, इसको अंदर जो हमारा और आपका अंदर जो व्यभिचार का आत्मा, खराब आत्मा है, वो परमेश्वर का उपस्थिति में आके वो आत्मा को पवित्र आत्मा से भर के हमारा और आपका शरीर से निकालना है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। देखिए पवित्र बाइबल प्रियो ये शिक्षा देता है, जब भी परमेश्वर के लिए आप एक कदम आएंगे तो जीवित खुदाबा आपके लिए तैयार है वो कदम को सही सलामत रखने के लिए। प्रियो, आज मुझे और आपको ये 40 दिन उपवास है, ये उपवास को अंदर प्रार्थना को साथ में पवित्र आत्मा से भर के जीवित खुदाबा को पास आके विश्वास योग्यता को साथ में घुटने टिके प्रार्थना में वो पवित्र आत्मा को, शक्ति को, वरदान को
हमारा और आपका जीवन पे वो मिल जाएंगे। और जब पवित्र आत्मा आपका जीवन पे आएंगे तो आपका सही मार्ग, सही रास्ता, सही दिशा पवित्र आत्मा दिखाता है। बाइबल प्रियो एक दृष्टांत तो देता है, जो उराव पुत्र का जो घटना था उससे आज हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। कैसा? जो एक अमीर आदमी का 2 संतान था, उसमें से एक संतान क्या किया था, उनका पिताजी से जो कुछ भी उनको जो हिस्सा में था सब कुछ लेके वो परदेश में चला गया था। और कुछ दिन बाद में जब उसको पास जो कुछ भी था सब कुछ वो खत्म हो गया था। और उस टाइम उसी देश में क्या आया था, अकाल आया था, संकट आया था, मुसीबत आया था और उनको कोई रास्ता नहीं था। वो क्या किया था, जो अमीर घर का लड़का था उसको जब भी कोई रास्ता, कोई दिशा नहीं देख रहा था, जो एक जगह उसको काम मिला था। क्या काम था? जो सुअर जिसको बोलते हैं, पिग, उसको चराने के लिए उसको एक नौकरी मिला था, एक काम मिला था। खाली इतना नहीं है, बाइबल प्रियो ये दर्शाता है, जो उसको इतना तकलीफ, इतना मुसीबत में आ गया था, जो शुक्र को जो खाना खाता था कुछ दिन के लिए उसको भी उसी खाना खाना पड़ रहा था। प्रियो देखिए प्रियो, आज वो दिन है जब भी बाइबल हमारा मनन करता है तो वो आदमी उसी टाइम जब उसको दिमाग में, उसको आत्मा में एक सोच विचार आया था, जी मैं इतना ही अमीर घर का लड़का हूं, मैं कैसा मेरा जीवन को मैं बिताता था, आज मेरा जीवन का क्या परिस्थिति है, मैं क्या सिचुएशन से गुजर रहा हूं। और उसी टाइम उसको आत्मा को अंदर एक चेतना आया था, अंगीकार आया था और उस टाइम वो ठान लिया था, डिसीजन यही लिया था, जी मुझे मेरा पिता का घर पे लौटना है। प्रियो आज वो दिन है, ये 40 दिन उपवास को अंदर आपका जीवन पे भी हो सके तो ऐसा आपका फैमिली को अंदर ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, कुछ विपत्ति आया, कुछ मुसीबत प्रॉब्लम का अंदर है प्रियो, जैसा उराव पुत्र सब कुछ नाश होने को बाद में वो डिसीजन लिया था, जी मुझे मेरा पिताजी को घर पे लौटना है। और जब ये वो लौटा था, बाइबल प्रियो ये दर्शाता है उसी टाइम उसको पिताजी उसको आलिंगन करके उसको वेलकम किया था, अंगूठी पहनाया था, बच्चा को मार के उसको एक साथ में आनंद बनाया था। तो प्रियो जो उराव पुत्र था ना, उसी टाइम वो डिसीजन ले लिया था। आज मुझे और आपको प्रियो एक डिसीजन लेना है। हमारा और आपका जीवन पे ऐसा परिस्थिति रहता है तो ये 40 दिन का अंदर जो उपवास है, ये उपवास को अंदर पवित्र आत्मा से भरना है। और आज वो डिसीजन लेना है, पिता ये जो शरीर है, ये जो मिट्टी का बर्तन है आप बनाया, ये मंदिर को आप जैसा बनाया, पिता ये मंदिर को मैं आपको हाथ में समर्पण करता है। जो भी गंदगी भी है, जो भी खराब सोच विचारधारा है, आपको पवित्र ब्लेसिंग और पवित्र आत्मा द्वारा ये शरीर को आप पवित्र बनाइए। देखिए प्रियो, जैसा उराव पुत्र, उनको पिताजी इंतजार कर रहा था कब मेरा पुत्र लौटेंगे। और बाइबल प्रियो ये दिखाता है सचमुच जब भी लौटा था बहुत आनंद बनाया था। तो प्रियो हमारा जो जीवित खुदाबा प्रभु यीशु मसीह वो इंतजार कर रहा है, जो मेरा पियो पुत्र पियो पुत्री जैसा ऐसा पवित्र आत्मा से भर के सही मार्ग, सही दिशा और सही निर्णय लेके जब ये जगत संसार में जो काम करेंगे तो पवित्र आत्मा से भर के और परमेश्वर का ब्लेसिंग द्वारा वो पूरा करेंगे। और तब ये 40 दिन का जो उपवास हमारा और आपका जीवन पे प्रियो परमेश्वर का उपस्थिति के लिए पूरा है। ये थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मैं धन्यवाद देता हूँ आज का पवित्र वचन द्वारा। परमेश्वर जो भी शिक्षा हम सभी को दिया है, हम सभी कोशिश करेंगे ये 40 दिन को अंदर हम उपवास को साथ में परमेश्वर का उपस्थिति का द्वारा उनको पवित्र वचन द्वारा हम और आप रहेंगे।